नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन में स्वागत करता हूं। हम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखा था, जिसके अंतर्गत एटमॉस्फेयर के 3 महत्वपूर्ण घटक हमने देखे थे। गैसेज देखे थे, डस्ट पार्टिकल्स देखे थे और वाटर वेपर्स देखा था। गैसेज के अंदर हम लोगों ने CO2, ओजोन के विषय में विशेष रूप से ध्यान दिया था। CO2 की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी कि बाकी सारे गैसेज की जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट है। CO2 एकमात्र ऐसा गैस है जिसका कि परसेंटेज बढ़ रहा है। क्यों? ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह के लिए भी यह जिम्मेवार है, और उसका परसेंटेज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल जो हैं जला रहे हैं, तो उससे ज़्यादा CO2 निकल रहा है। CO2 जो है, जैसा कि मैंने बताया, ग्रीन हाउस गैस के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए यह जिम्मेवार है। और हम लोगों ने ओजोन के विषय में वहाँ पर देखा था कि हाँ, हमने चर्चा की थी थोड़ी बहुत कि ओजोन क्या है, कि ये UV रेज को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हम लोगों ने जो है डस्ट पार्टिकल्स के विषय में, जो सेकंड जो कंपोनेंट है उसके विषय में हमने देखा था कि डस्ट पार्टिकल सॉल्ट के साथ मिलकर जो है वो जो बादल बनाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स के चारों ओर जो हैं पानी जो है संघनित होते हैं और वो भारी होकर बादल बनाते हैं, जिससे कि वर्षा होती है। इसका जो एक और कंपोनेंट था वाटर वेपर, उसके विषय में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी कि वाटर वेपर भी एक ऐसा गैस है जिसका कि परसेंटेज जो है घटता बढ़ता रहता है तापमान के हिसाब से, मौसम के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से। तो ये कुछ संक्षेप में पिछले वीडियो का सार था। अब हम लोग आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो एटमॉस्फेयर को जो है टेम्परेचर के कंडीशन के आधार पर जो है 5 भागों में, 5 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें जो पहला पार्ट्स है और पृथ्वी के जो सबसे करीब है वह है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है पृथ्वी से लेकर 8 से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैला हुआ है। ट्रोपोस्फेयर 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसमें पोल्स के ऊपर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है और इक्वेटर की तरफ जो इसकी ऊंचाई होती है ट्रोपोस्फेयर की 18 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर में जो है हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है घट जाता है। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है ट्रोपोस्फेयर की क्या है कि जो भी वायुमंडल में परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, बादल वर्षा होना, ये सारे भी जो क्लाइमेटिक चेंजेज हैं वो इसी लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। तो इस प्रकार से ट्रोपोस्फेयर जो है जीवधारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एटमॉस्फेयर का लेयर है, सबसे महत्वपूर्ण यह लेयर है। ट्रोपोस्फेयर के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्मी के दिनों में, जैसा कि मैंने बताया, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक, और औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। लेकिन गर्मी के दिनों में इसकी ऊंचाई जो है बढ़ जाती है, यानी कि ये ऊंचाई जो है वो कांस्टेंट नहीं है, घटती बढ़ती रहती है। ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर जो है लेयर जो है, जो कि ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करती है, वह है ट्रोपोपॉज है। और जब हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर में देखा था, इसका जो ऊपर सबसे अधिकतम पहुंचते हैं तो इसका पोल्स के ऊपर जो टेम्परेचर गिरते गिरते -45 डिग्री पहुंच जाता है, और इक्वेटर की ओर जो है इसका जो टेम्परेचर गिरते गिरते -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ट्रोपोपॉज वह स्थान है जो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करता है, और इसको ट्रोपोपॉज, पॉज मीन्स रुकना, क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर जो तापमान है, टेम्परेचर है, न घटता है न बढ़ता है, वह कांस्टेंट रहता है। ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहता है। अब ट्रोपोपॉज के ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, हमने क्या देखा, ट्रोपोस्फेयर में ज्यों ज्यों हम ऊंचे जाते हैं तापमान घटता जाता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में एक बार फिर से जो है तापमान बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इसी में स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर जो कि सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेता है, और इससे क्या होता है कि पृथ्वी पर जो है जीवन बचा रहता है, हरा भरा रहता है, यानी कि पृथ्वी को बहुत अधिक गर्म नहीं होने देता है। लेकिन ये क्या होता है, दधीची के समान है ये, चूँकि ये सन के रेज को, सन के हार्मफुल UV रेज को ये खुद सोख लेता है ओजोन, तो इसका खुद का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। और चूँकि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है,
इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर में ज्यों जो हम लोग ऊपर उठते जाते हैं, ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर की ऊपरी सतह में ही पाया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ट्रोपोस्फेयर का था 8 से 18 किलोमीटर, यह है 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यही वह लेयर है जिसमें कि वायुयान उड़ते हैं। वायुयान इसी लेयर में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि हमने क्या देखा था, ट्रोपोस्फेयर में क्या है कि क्लाइमेटिक चेंज जितने भी घटित होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, बादल क्यों गरजता है, बिजली क्यों चमकती है, ये गाना, तो ये सब हो रहा है ट्रोपोस्फेयर में। वायुयान उड़ रहा है, पता चला कि वायुयान पर गिर गया, वायुयान का एक्सीडेंट हो गया। तो इससे बचने के लिए स्ट्रेटोस्फेयर में ही वायुयान जो हैं उड़ते हैं, ठीक है। तो यह स्ट्रेटोस्फेयर की विशेषता हुई। इसमें ओजोन लेयर पाया जाता है इसके ऊपरी सतह पर, और क्या है, ये टेम्परेचर इसमें जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बढ़ता जाता है, और इसमें एरोप्लेन इत्यादि जो हैं उड़ते हैं। अगला जो है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है वह है, अच्छा हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर को मेसोस्फेयर से जो अलग करता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर को ऊपर के लेयर से जो अलग करता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज, और स्ट्रेटोपॉज के ऊपर जो पाया जाता है उसे बोलते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर पाया जाता है इस पे। इसकी क्या विशेषता है कि जो उल्का पिंड आते हैं पृथ्वी पर, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में बचपन में देख के कहते थे तारा टूटा और विष मांगते थे। फिल्मों में भी इस अंधविश्वास को खूब बढ़ाया गया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा कि टूटते हुए तारे को विष मांगने की कहानी वो लोग बढ़ा रहे हैं। वो तारा नहीं होता है, एक्चुअली वो क्या होता है, मेटेरोइड्स होता है। उल्का पिंड जो टूटते हैं तो पृथ्वी पर अगर आ जाएँ तो काफ़ी भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि डायनासोर के समाप्ति का एक कारण क्या बोला जाता है कि पृथ्वी से उल्का पिंडें आकर टकरा गई थी, तो जीवन समाप्त हो गया था, डायनासोर समाप्त हो गए थे। तो ये जो उल्का पिंड टूट कर गिरते हैं वो पृथ्वी पर आने से पहले इसी मेसोस्फेयर में ही क्या होता है, इसी में आकर ये नष्ट हो जाते हैं, यानी मेसोस्फेयर में ही आकर ये नष्ट हो जाते हैं। उसके नीचे ये नहीं पहुंच पाते हैं, उसी में जलकर राख हो जाते हैं उल्का पिंड। और इसका क्या है, एक बार फिर से इस लेयर में टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर हम लोगों ने देखा स्ट्रेटोस्फेयर में तापमान बढ़ने लगा था, यहाँ पर देखिए ट्रोपोस्फेयर में तापमान घटा, फिर यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ा, फिर इस लेयर में आकर तापमान जो है घटने लगता है। मेसोस्फेयर में तापमान क्या है, एक बार फिर से घटने लगता है, और घटते घटते यह जो है -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। -100 डिग्री सेल्सियस मेसोस्फेयर में -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और ये पांचों लेयर में ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, ये सवाल भी पूछा गया है कि लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, तो इसी लेयर में पाया जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा ठीक है, मेसोस्फेयर की ऊंचाई कितनी है? मेसोस्फेयर की ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर तक है। 80 किलोमीटर पृथ्वी के तल से, पृथ्वी के उस क्रस्ट से ऊपर जो है 80 किलोमीटर तक ये मेसोस्फेयर फैला हुआ है। यानी ये देखिए यहाँ नीचे पृथ्वी है, इसमें संभवतः दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से लेकर ये है, इसकी ऊंचाई मेसोस्फेयर की 80 किलोमीटर है। मेसोस्फेयर जहाँ समाप्त होता है और अगला लेयर जहाँ से शुरू होता है उसके बीच में क्या है, उन दोनों को सेपरेट जो करता है वो है मेसोपॉज। कौन सा सेपरेट करता है? मेसोपॉज उसको सेपरेट करता है। मेसोपॉज के ऊपर पाया जाता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का एक और नाम जो है उसे आयनोस्फेयर भी कहते हैं। आयनोस्फेयर क्यों कहते हैं? आयनोस्फेयर इसलिए कहते हैं कि यही वह लेयर है वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का, जिसमें कि चार्ज्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें आयंस के नाम से बुलाते हैं। चार्ज पार्टिकल्स को आयंस कहते हैं। और ये आयंस क्या करते हैं, पृथ्वी से जो रेडियो वेव्स वगैरह हम लोग भेजते हैं, रेडियो तरंगे भेजते हैं, वो इसी लेयर से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। यानी कि ये जो है रेडियो कम्युनिकेशन को सफल बनाने में ये हमारी मदद करता है। कौन सा? आयनोस्फेयर, ये हमारी मदद करता है आयनोस्फेयर। इसमें तापमान, इसमें भी फिर से एक बार बढ़ने लगता है। आयनोस्फेयर में भी तापमान जो है बढ़ता है, ठीक है। हमने देखा यहाँ घट रहा है, एक बार फिर से यहाँ टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं एग्जोस्फेयर में। एग्जोस्फेयर जो है वो लास्ट एटमॉस्फेयर का वो है। एग्जोस्फेयर लास्ट है, 5वां लेयर है, और ये आउटर मोस्ट लेयर है। इस लेयर के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी वैज्ञानिकों को अभी नहीं है,
यह लेयर धीरे धीरे खत्म होते होते क्या है कि अंतरिक्ष में ये विलीन हो जाता है। तो ये एटमॉस्फेयर के 5 लेयर थे, हम लोगों ने देखा और इसकी विशेषताएं देखी। इससे हमने, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था मैंने, बहुत ज़्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।